प्रकरण है मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। 7 तत्व जो मुक्ति के लिए आत्मा के जानने लायक हैं, जानने लायक ही हैं, उनको जाने बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती, मुक्ति असंभव होती है। और उनको जानने पर ही, उनके स्वरूप पूर्वक उनको जानने पर ही मुक्ति हो सकती है। उनके संबंध में सदा से ही आत्मा की क्या भूल रही है और इस भूल के कारण उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, 7 तत्वों में इसका चित्रण है। चौथा विकार है ये, और मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति ये इसका विषय है। इसमें पहले जीव और अजीव तत्व के संबंध में मिथ्या दर्शन के कारण आत्मा का कैसा श्रद्धान होता है वो सूदमल जी चित्रण करते हैं। अब चौथा पैरा है ऊपर। पहले तो अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि की बात तो हुई। अब कहते हैं जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता। जीव और शरीर ये साथ साथ रहते हैं, क्योंकि आत्मा अपने अपराध के कारण शरीर पाता और तब जीव और शरीर का स्वाभाविक ही एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है। इसको संबंध के नाम से पुकारते हैं, पर सचमुच वो वास्तविक संबंध नहीं है, इसीलिए उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वास्तविक संबंध कारणकारी और कर्ता का भी संबंध होता है, और वह 2 पदार्थों में कभी भी संभव नहीं होता। तो जीव और शरीर जब मिलते हैं तो उनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं होने लगती हैं। कभी जीव के परिणाम से शरीर में क्रिया होती है, कभी शरीर के परिणाम से जीव में परिणाम होते हैं। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। तो जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। बात तो असल में यह है कि दोनों का एक संयोग हुआ है, इसलिए दोनों में कुछ क्रियाएं साथ साथ हो जाती हैं। आकस्मिक ही जैसे 2 यात्री रास्ते में मिल जाएं और दोनों की एक ही यात्रा हो, तो दोनों के मिलने पर दोनों में कुछ विशिष्ट बातें, कुछ विशिष्ट परिणतियां होना स्वाभाविक ही होता है। एक व्यक्ति कुछ पूछता है, दूसरा उसका उत्तर देता है। एक व्यक्ति दूसरे को मदद करना चाहता है, वो कहता है कि आपकी गठरी मैं ले लूं, आप थक होंगे। तो स्वाभाविक ही 2 के मिलने पर इस तरह का एक कार्य होता है, उसको जैन दर्शन निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम से कहता है। तो वो होने वाली 2 पदार्थों की जो क्रिया है साथ साथ होने वाली, उसको अज्ञानी अपनी क्रिया मान लेगा, और वो ये मानता है कि मैंने ही ये क्रिया की, मेरे कारण ही ये क्रिया हुई, अगर मैं नहीं होता तो यह क्रिया नहीं होती। इस तरह उस क्रिया का कर्ता ये अपने आप को मानता है। लोक में जैसे होता है कि कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि आप इस समय मेरी मदद कीजिए, और दूसरा व्यक्ति
उसके सहयोग के लिए कुछ करता है। सच्चाई यह है कि दूसरे व्यक्ति को असाता जानी हो और साता आनी हो तो काम होता है। और हुआ ऐसा ही कि उस व्यक्ति ने सहयोग का प्रयत्न किया और उसकी असाता चली गई अथवा साता आ गई, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने सहयोग किया इसलिए हुआ। सच्चाई यह है कि ऐसा सहयोग करने से काम सबके होते नहीं हैं। इसी तरह अज्ञानी अनादि का अग्रहित मिथ्या दर्शन से ग्रस्त जो आत्मा है वो इसके परिणाम के साथ होने वाली शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है और अपने आप को उसका कर्ता मान लिया करता है। जिसकी ऐसी परिणति है भीतर से, जिसको ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व का कर्ता कर्म भाव सदा से चला आया, वह व्यक्ति भले ही बाहर लोक में ईमानदार हो, लेकिन भीतर से इस तरह की बेईमानियां निरंतर करता है। परिवार से लगाकर राष्ट्र तक में इस तरह की बेईमानियां होती हैं। राष्ट्र का कुछ कल्याण हो तो जो राष्ट्र का नेता चुना जाता है वो मानता है मेरे प्रयत्नों से राष्ट्र का इतना उद्धार और इतना उत्कर्ष हुआ। यदि देखा जाता है कि उससे भी अधिक प्रयत्न करने वाले फेल हुए और इसने सचमुच उसका शतांश भी प्रयत्न नहीं किया और ये सफलता पाता सा दिखता है, इसका अर्थ यह है कि सचमुच तो प्रयत्नों से कुछ होता नहीं है, लेकिन ये इस तरह का मानने वाला वो भीतर से गहराई में बेईमान है। इसी तरह परिवार में होता है। परिवार में जब साता का उदय सबका रहता है तो एक व्यक्ति कुछ करता है और उससे परिवार में सब तरह की समृद्धि रहती है, व्यवस्था रहती है। वो ये मानता है कि ये मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है और मेरे चले जाने के बाद सब बिगड़ जाएगा। ये बहुत गहरी बेईमानियां हैं जिनका उद्घाटन केवल जैन दर्शन करता है। शेष तो सारे दर्शन उपदेश ही ऐसा देते हैं, नहीं मानता हो तो ये बातें मनवाते हैं। इसलिए उनका और जैन धर्म का कहीं भी समन्वय या किसी भी बिंदु पर इनकी एकता संभव नहीं है। ऐसी गहरी बेईमानियों का पता केवल जैन धर्म लगाता है और ये सब का सब अग्रहित मिथ्यात्व का धंधा है। प्रकरण अग्रहित मिथ्यात्व का है। अनादि से ही एक इंद्री से लगाकर शैनी पंचेंद्री मनुष्य तक देव तक ये सब बेईमानियां करते हैं। इस तरह हम बिगड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी उससे 10 गुना बढ़ जाता है और वो मानता है कि मेरी वजह से सब। ये सच्चाई है कि अगर वजह मानी जाए तो उसकी वजह से सब पतन हो रहा है और उसके चले जाने पर काफी उत्थान हुआ। कुत्ते की जैसी है ना स्थिति, किसी को कुत्ता कह दिया जाए तो वो तो एकदम मुश्किल हो जाए ना। गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता है तो चर्चित उदाहरण है आदम का। वो मानता है कि गाड़ी मेरी वजह से चल रही है। वो मूर्ख ये नहीं देखता, थोड़ा ठहर कर तो देखे मैं ठहरता हूँ तो चलती है या नहीं, या मैं गाड़ी से बाहर निकल जाऊँ तो ये चलती है या नहीं। तो देखे तो गाड़ी को जरा भी खींच नहीं पाता, इतनी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। मानता यह है कि चल ही मेरी ताकत से। ऐसी स्थिति जीव की है, सर्वत्र है जीव की स्थिति। चाहे जीव किसी भी शुभ प्रकरण में चला जाए और वहाँ ये भले ही बहुत ही पुण्य भाव से समर्पण से काम करे, लेकिन ये मिथ्या दर्शन का अनीति वाला भाव वो उसके भीतर पड़ा रहता है। वो भीतर ही उस अहंकार को पुष्ट करता रहता है, देखो मैं कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है। ऐसा भाव जब सचमुच क्या है तो इसका थोड़ा भी अपनी सीमा के बाहर कोई अधिकार नहीं है।
और यह अपने अधिकारों को लोक व्यापी करता है। जिसने अपने से बाहर के एक पदार्थ में भी अपने अहंकार की, अपने अभिमान की और अपने कर्तृत्व की साकारता मानी, तो उसने सारे लोक में उसकी साकारता का दंभ किया और होगा कुछ नहीं। क्योंकि यदि वो कुछ करता है तो अपने निकटतम शरीर के प्रति ही वो कुछ करके दे। जब तक शरीर योग्य है तब तक आत्मा और शरीर की परिणतियाँ मिल जाया करती हैं। लेकिन जब शरीर अपनी यात्रा को बदलता है, अपनी दिशा बदलता है, तब आत्मा के परिणाम कलपते रहते हैं। और अब कहता है अब क्या होगा, अब क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसमें वह घुलता रहता है और तनाव को प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस प्रश्न का वो समाधान अब भी कर ले तो उसका कल्याण हो। लेकिन वो प्रश्न का समाधान, प्रश्न उठाता है लेकिन समाधान नहीं करता है, ये तो अग्रहित मिथ्यात्व लंबा हो जाता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। पहले तो क्या बताया कि जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो दोनों के ही परस्पर है। यदि जीव भीतर कोई भाव करता है, चलने का भाव करता है, शरीर चल पड़ता है, बोलने की इच्छा करता है, बोल जाता है। भाषा वगैरह मुंह के भीतर परिणमित होने लगती है। कुछ विचार करना चाहता है, मन परिणमित होता है। कोई आज्ञा देता है तो लड़का काम कर लेता, पत्नी काम करती, घर की व्यवस्था बड़ी सुंदर रहती है। ये भीतर ही भीतर अहंकार के कुत्ते को पालता है। बोले कितना अच्छा है मेरा परिवार, औरों के होंगे लेकिन कम से कम मेरे परिवार में तो सारे के सारे ऐसे आज्ञाकारी हैं कि मेरा थूक नहीं लांघते। इस अभिमान में घुलता हुआ अंत में जब बात बदलती है तब इसको तब भी शिक्षा तो नहीं मिलती, लेकिन केवल एक प्रश्नावली के रूप न मालूम क्या हो गया है, अब बस इतना करके रहता है। इस तरह शरीर में जब कोई भाव होता है, आत्मा में जब कोई भाव होता है तो शरीर की भी क्रिया हो जाया करती है। इधर शरीर में कोई परिणाम होता है तो आत्मा में क्रिया हो जाएगा। क्रिया माने परिणाम, भाव। उसका यहाँ विस्तार शोधमल जी करते हैं। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव, ये तो आत्मा का स्वभाव, आत्मा का गुण, आत्मा की शक्ति है। उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र करके, निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। ये जो ज्ञान और दर्शन काम करते हैं, इनकी जो परिणति होती है, देखने और जानने रूप जो कार्य होता है, उसमें ये 5 इंद्रियां और मन निमित्त होते हैं। मैंने क्या कि आत्मा जानता तब है कि जब इंद्रिय उसके लायक परिणमन करती, जब वो इंद्रिय हो और उस इंद्रिय का उस तरह का परिणाम हो तो आत्मा जानने का कार्य करता है। फलस्वरूप जैसे ये जानना चाहता है कि ये गर्म है या ठंडा है, हल्का है या भारी है, ऐसा जानना चाहता है, तो इसमें स्पर्शन इंद्रिय की निमित्तता होती है। स्पर्शन इंद्रिय है ना, सब स्पर्शन इंद्रिय को यूं लगाया जान लेता है नहीं, झट क्या जान लेता है कि गर्म है, ठंडा है। किसने जाना? अंगुली ने जाना? अंगुली ने नहीं जाना। हाँ, अज्ञानी क्या जानता है? ये मेरी अंगुली ने जाना। गरम गरम किसको लगा? तो कैसी घुली हुई है ग्रंथि, जबरदस्त। गरम गरम किसको लगा? किसको लगा? अंगुली को। और गरम कौन हुआ? अंगुली। और जाना किसने?
अब वो गर्म हुआ कि नहीं? इस अज्ञानी ने समझा कि मैं गर्म हो गया, और ये मेरी उंगली ने जाना है गरम गरम। कैसी घुली हुई ग्रंथि है, गांठ जबरदस्त। जैन दर्शन ना हो तो कोई कर सके इसको हल, इस समस्या का समाधान कर सके? इतना बारीक विश्लेषण। ये जो उंगली हमने अंगारे से लगाई है, तो ये उंगली गर्म तो हुई है, लेकिन उंगली ने गर्मी को जाना नहीं। कितना बारीक है वो, कितनी बारीक है समस्या। जैन दर्शन कहता है कि जैसी अग्नि है वैसी अंगुली है, दोनों एक जाति के हैं। जैसे अग्नि नहीं जानती, इसी तरह अंगुली भी नहीं जानती है। जानने वाला अंगुली के भीतर अलग है, वो गर्म नहीं होता है। अब मूर्ख कहता है मैं गर्म हो गया और मैं जल गया, ऐसा कहता है। तो प्रवृत्ति कब होती है? ये भी अंगुली हो। यहाँ केवल इतना कहना है टोडमल जी का कि ये अंगुली हो, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय हो, तो ठंडा गर्म, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, यह जाना जा सकता है। अगर यह इंद्रिय न हो तो यह ज्ञान भी ना होगा। ज्ञान तो होगा तो क्या जान सकेगा? नहीं जान। बस इतना था। निमित्त निमित्त संबंध कितना था कि अंगुली के होने पर, शरीर के होने पर आत्मा, ये जो विषय हैं बाहर के, इनको जानने का कार्य कर सकता है। जानने रूप परिणमित हो सकता है, देखने रूप परिणमित हो सकता है। अगर ये ना हो तो ज्ञान इतना कमजोर है। ऐसा नहीं कि जान ही नहीं सकता, जानता है, अवधि ज्ञान जानता है, मन परे ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान जानता है, क्योंकि उनको इनकी पराधीनता इंद्रियों की नहीं है। लेकिन ये ज्ञान, इंद्रियों के सहारे प्रवर्तित होने वाला ज्ञान इतना कमजोर है कि वो इंद्रियों के बिना नहीं जान पाता है। तो ये यूँ सोचता है, ऐसा समझता है कि ये अंगुली से ही मैंने गर्मी को जाना, ये मेरी अंगुली ही गर्मी को जानती है, ये ऐसा मानता है। वहां जो भिन्न तत्व पड़े हैं उनका बोध इसको बिल्कुल नहीं। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं, ये उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, मैंने हाथ से छुआ, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, ये मानता है। प्रश्न हम करते हैं कि क्या इनके बिना ये स्पर्श कर सकता है? स्पर्श कर सकता है। मैं इनके बिना क्या यह स्पर्श को जान सकता है? तो उत्तर क्या आएगा? नहीं जान सकता। तो फिर इनसे ही जाना होगा। तो भले ही इनके बिना नहीं जान सकता, लेकिन जाना तो ज्ञान से है। नहीं है बात? ये डॉक्टर स्टेथिस्कोप से जानता है ना, और स्टेथिस्कोप न हो तो जान सकता है। ये बता सकता है तुम्हारे हार्ट में खराबी, तुम्हारे फेफड़े में खराबी, स्टेथिस्कोप के बिना बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो फिर स्टेथिस्कोप नहीं जाना होगा, क्योंकि स्टेथिस्कोप के बिना तो नहीं जान सकते ना, नहीं जान सकते। तो फिर उसने ही जाना होगा। तो सब दुनिया जानती है कि स्टेथिस्कोप की ये मलची ये नहीं जानती है, जानने वाला तो डॉक्टर है। लेकिन स्टेथिस्कोप के बिना नहीं जानता, ये उसकी ज्ञान की कमजोरी है। बताओ ऐसी कैसी स्थिति है? भले ही आत्मा द्रव्य इंद्रियों के बिना न जान सके, लेकिन जानता वह ज्ञान से है। द्रव्येंद्रियों के होने पर भी, द्रव्येंद्रियों के परिणमन के समय भी वह ज्ञान से ही जानता है। द्रव्येंद्रियों में जानने की ताकत बिल्कुल नहीं। कहीं भी आया, लेकिन जाना किसने? स्टेथिस्कोप को किसने जाना? उस व्यक्ति में जो परिणमन है वो स्टेथिस्कोप में आया। ठीक है, क्या आया? दर्द आया तो क्या आया? धड़कन। दर्द भी आता है नहीं स्टेथिस्कोप में? नहीं आता, वो वहीं रहता है। स्टेथिस्कोप में दर्द आए, डॉक्टर पूछेगा अब तो तुम्हारा दर्द कम हुआ होगा, तो वो दर्द तो वही बढ़ रहा है, दर्द तो फिर ये मेरे धड़कन तो आ रही है इसमें। लेकिन वो
और ये स्टेथोस्कोप की धड़कन न्यारी है, वो न्यारी है, वो तो उसके भीतर ही है अलग, ये इसमें अलग परिणमन है। और इस परिणमन को भी डॉक्टर जानता है, वरना स्टेथोस्कोप धर दो उसकी छाती पर तो सारा काम हो जाना चाहिए, अन्यथा नहीं हो। लेकिन ये निमित्त इस बात को बताते हैं कि ज्ञान वर्तमान में कमजोर है और आत्मा ने सदा से धंधा ही ज्ञान के नाश का किया है, इसलिए इसका ज्ञान इतना कमजोर हो गया। दूसरे का नहीं दूषण कोई, इसने ज्ञान की विराधना सदा की है। इसने अपने आप को सिर्फ जानने वाला और निरंतर आनंद में रहने वाला ऐसा मानने के बजाय करने धरने वाला निरंतर माना है। इस अपराध का फल है कि इसके ज्ञान का सत्यानाश हुआ। तो ज्ञान के तिरस्कार में और क्या होगा? कोई संपत्ति कोई व्यक्ति पाता है, उसका दुरुपयोग करता है, दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों के नाश में उसका खर्च करता है, तो दोबारा उसको संपत्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह जो ज्ञान की इस तरह हत्या करता है ज्ञान जैसी निधि को पाकर, तो उसको ज्ञान बर्बाद होता है और आगे उस तरह का ज्ञान उसको अंत में दशा यह होती है कि निगेड़ में उसका ज्ञान घटकर जघन्यतम सीमा का रह जाता है। तो ज्ञान कम और कष्ट ज्यादा, ज्ञान ज्यादा हो कष्ट ज्यादा हो तो वहां भी उस कष्ट के प्रतिकार का उपाय हो सकता है, लेकिन ज्ञान अति अल्प है और कष्ट अत्यधिक है और उपाय कोई नहीं। मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, तो शरीर का अंग है। ये अलग अलग है ना, जो 5 इंद्रियां हैं उनकी बनावट अलग अलग प्रकार की है, ध्यान देने की है बात, अलग अलग प्रकार की बनावट है। तो जिस इंद्रिय की जैसी बनावट है वो उसी प्रकार के ज्ञान में निमित्त होती है। जैसे जो घ्राण इंद्रिय है, इस घ्राण इंद्रिय की बनावट अलग प्रकार की है, यव के आकार कहलाती है, यव के आकार घ्राण इंद्रिय, ये नहीं, ये सारानाथ नहीं है, यव के आकार की घ्राण इंद्रिय कहलाती है। वो जो भीतर यव का आकार है पुद्गल का, वह सूंघने में निमित्त होता है क्या? हाँ, इसी तरह मसूर के दाल के आकार की जो आंख है, आंख भीतर जरा सी होती है, छोटी सी, घनांगुल के असंख्यात में भाग होंगे, उसका आकार होता है, तो वो देखने में निमित्त होती है। अगर वो यव के आकार वाला जो नाक है वह अगर आंख में लगा दिया जाए तो दिखेगा नहीं, देखने में केवल मसूर के आकार वाला जो पुद्गल है वही निमित्त होता है। इधर सूंघने में वो जो यव के आकार का जो पुद्गल का आकार है वही निमित्त होता है। इधर यहाँ कान में सुनने में भी, उस कान में जो विशिष्ट प्रकार की रचना है वो सुनने में निमित्त होती है। इसी तरह स्पर्श इंद्रिय तो सब जगह है, और ठीक इसी तरह वो जो 8 पंखुड़ी के आकार का जो कमल है हृदय स्थान में मन है, वह सोचने में निमित्त होता है। इस तरह न्यारी न्यारी निमित्तताएं हैं, है ना? निमित्त ये है ना, ये माइक है ना, इस माइक के बजाय यहाँ अगर एक लकड़ी का डंडा लगा दिया जाए तो नहीं सुनोगे आप? क्यों? क्या है वो? इसमें उसमें जाति में फर्क है। लकड़ी, चलो लोहे का डंडा सही, इसमें उसमें जाति में फर्क है नहीं है, तो वही लगा दो, उसमें क्या लोहे का डंडा है, उसमें योग्यता नहीं, क्या योग्यता नहीं है। इन निमित्त नैमित्तिक संबंध की करामाते हैं। सुनने वालों को जो बोलने वाले की वाणी का परिणमन होने वाला है अपने भीतर अपने ज्ञान में, उसमें निमित्त केवल ये इस तरह की बनावट ही, उसके भीतर जो बनावट है वही हो सकती है और दूसरी नहीं हो सकती। और ये जो लाउड स्पीकर लगे हैं, इन लाउड स्पीकर स्थान पर अगर यहाँ कोई दूसरी चीज रख दी जाए तो सुनेंगे लोग। पीपा रख दो ये कह रहे हैं, सुन सकेंगे? ये नहीं है, एक विशेष प्रकार की एक वैज्ञानिक बात नहीं है। ये कार्य भी जो होता है किसी उपादान में, वो निमित्त की एक विशेष परिणति के होने पर
होता है, अन्यथा नहीं होता। इसीलिए तो पराधीन कहते था। स्वाधीन है बिल्कुल, तो होना हो तो होता है, ऐसी स्वाधीनता नहीं है। होना हो तो होता है, अन्यथा अगर परिणमन की योग्यता नहीं है, ये इससे बोला वाणी भी कान तक गई, पर जिसका कान ठीक हो वो सुनेगा कि ये सुना देगा नहीं, और फिर कान भी ठीक हो और मन ठीक ना हो तो भी परिणमन और उसका अर्थ भाषित नहीं होगा। तो बहुत सी बात है, एक एक कार्य में इतनी पराधीनताएं हैं कि उसमें स्वतंत्रता का नाश तो कभी होता ही नहीं। इसलिए विशिष्ट प्रकार की बातें हैं लोक में, जिनको निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम से पुकारा जाता है। बहाना है, निमित्त मैंने क्या, कार्य के होने का एक बहाना मात्र है। सचमुच से जो कार्य का कर्ता बिल्कुल नहीं है और जिसके न होने पर कार्य होता ही नहीं, दो बातें। तो आगे निमित्त से कुछ दिक्कत है? तो शब्द निमित्त चला रहा है, साक्षी तो सब है, ये जितने हैं ये निमित्त नहीं, सब निमित्त वो जिसमें एक विशेष प्रकार का परिणाम हो, उसके साथ में दूसरे में भी एक विशेष प्रकार का परिणाम हो, तब इसकी संज्ञा निमित्त है। जो बह रहा है उसके लिए निमित्त नहीं है ये, तो भाई तुमको भी सुनने आया, मेरे को सुनाई नहीं देता, अरे ये सुनाता तो है तो नहीं, मेरे को नहीं, तो उपादान होना चाहिए ना तैयार। तो नहीं, निमित्त लोग भड़कते नहीं, इसलिए वो निमित्त से भड़कते हैं तो नहीं भड़कना चाहिए, नहीं भड़कना। मनोवर्गणारू 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमन है, वह दृष्टिगम्य नहीं, ऐसा है तो शरीर काम है। सभी में एक विशेष प्रकार की रचना होती है। ये सितार है ना, सितार में तार होते हैं, तार के बजाय धागे लगा दो तो नहीं चलेगा, तो मोटे मोटे तार लगा दो तो भी नहीं चलेगा। क्या हो कि वो बारीक तारी हो और उनकी एक विशेष प्रकार की योजना हो, वो विशिष्ट ढंग से बंधे हुए हो, तो वास्तव में वो कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। तो वो दृष्टिगम्य नहीं, मन दृष्टिगम्य नहीं है। ये जो हार्ट है ये नहीं है द्रव्य मन, हार्ट जो फेल होता लोगों का, वो द्रव्य मन नहीं है, वो तो हृदय कहलाता है। जो वास्तव में हृदय या मन कहा गया है अपने यहाँ, कि जो विचारू ज्ञान की प्रवृत्ति में निमित्त होता है, वो बहुत सूक्ष्म और बारीक है, और डॉक्टरों ने शायद उसे आज तक देखा भी नहीं। वो शरीर का अंग है, उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। जिसके मन होता है वो विचार करता है, किसी पदार्थ को वर्तमान में जानता है और फिर भविष्य में उसका स्मरण भी कर सकता है। ठीक है, ये 5 इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों में स्मरण में कौन सी इंद्रिय निमित्त है? क्यों है? 5 इंद्रियों की बात पूछ रहा है, काम कर रही है, ये भी नहीं करती, मन करता है सिर्फ। अच्छा है, तो ठीक। कोई इंद्री वो विचार में और फिर विचार पूर्वक जिस बात को जाना जाए तो उसके स्मरण में निमित्त कोई इंद्री नहीं होती है, केवल मन निमित्त होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। ये क्या मानता है कि द्रव्य मन और ज्ञान ये एक ही है। ये ज्ञान नाम तो लेता है, लेकिन ये क्या मानता है
ये जो ज्ञान है ये उसकी मन की परिणति है। हाँ, ये ज्ञान की परिणति उस मन में होती है, ये ऐसा जानता है। इस तरह ये चेतन के जानने रूप कार्य को उस मांस का कार्य मानता है, उस जड़ का कार्य मानता है। ऐसा भारी भ्रम होता है। इसलिए ये क्या करता है, ज्ञान की रक्षा नहीं करता, मन की रक्षा करता है। यहाँ तो आजकल तो विज्ञान तो इसको खोपड़ी को मानता है, दिमाग, वो भी होते हैं निमित्त। इसमें भी कोई बात हो जाए बेहोश हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। छोटा दिमाग है पीछे, ये इसमें कुछ विकृति हो जाए तो पागल सा हो जाता है अथवा बेहोश हो जाता है, ऐसा मानते हैं। यहाँ तो दोनों एक से हैं, प्रेरक हो अथवा उदासीन हो। काम तो पदार्थ की अपनी शक्ति से होता है, इसलिए निमित्त की तो वहाँ पर थोड़ी भी कोई सहायता और मदद नहीं होती। प्रेरक में यह है कि जो प्रेरणा करता हो, मैंने क्रिया करता हो उस तरह। उदासीन में क्या है कि वो क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है। इससे क्या होना है, जैसे एक अपने लड़के को आपने संकेत किया एक बार और उसने बात नहीं मानी, और इस दूसरे पिता ने अपने लड़के को 50 बार कही एक बार, लेकिन नहीं माना। एक पिता ने तो केवल संकेत किया और नहीं माना उसने, तो ये तो उदासीन समझ लीजिए। और एक ने 50 बार कहा लेकिन लड़के ने नहीं माना, तो उस नहीं मानने के लिए तो दोनों बराबर है, क्योंकि कार्य स्वयं